भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पर ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। ब्रेस्ट के साइज के ऊपर टैक्स डिपेंड था। बड़ा ब्रेस्ट ज़्यादा टैक्स, छोटा ब्रेस्ट कम टैक्स। नमस्कार, मैं विजय प्रताप राव अपने यूट्यूब चैनल राव जीएस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग ऐसे सामाजिक भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे जो अपने ही देश में पहले लागू था और वर्तमान में जो केरल राज्य है इसका पहले नाम था त्रावणकोर। यह भारत का ऐसा राज्य जो कि सबसे दक्षिण में है, पश्चिम साइड में। इसका नाम था पहले त्रावणकोर, जो वर्तमान का केरल है, केरला स्टेट। यहाँ पर मूलाक्रम नाम का एक टैक्स लगता था जो कि निम्न जातियों को देना पड़ता था। इसमें कुछ ओबीसी जातियां भी थी, उनको भी टैक्स देना होता था। यह मूलाक्रम टैक्स 1729 में एक राजा हुआ था वहाँ, मार्तंड वर्मा। नाम क्या था? मार्तंड वर्मा। पहले भारत का सारा हिस्सा अलग अलग राज्यों में बटा था, जहाँ पर कोई राजा था, महाराजा था, कोई शाही शासक था। ऐसे में भारत का भूभाग बटा हुआ था। मार्तंड वर्मा नाम का एक शासक हुआ था त्रावणकोर में 1729 में। इसने ऊंची जातियों के दबाव में आकर के एक टैक्स लगाया। उस टैक्स का नाम था मूलाक्रम। मूलाक्रम टैक्स ब्रेस्ट ढकने पर लिया जाता था, यानी ऊंची जातियों के लोगों के सामने निम्न जातियों के औरतें जो भी थीं, मार्केट जाती थीं, बाजार जाती थीं, कहीं भी बाहर पब्लिक प्लेस पर जाती थीं, उनको अपना स्तन नंगा रखना पड़ता था। अगर कोई कपड़ा पहना, ब्रेस्ट को ढका, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि ब्रेस्ट का साइज अगर बड़ा है तो ज़्यादा टैक्स, छोटा साइज है तो कम टैक्स। इस तरह से साइज पर टैक्स डिपेंड था। ऊंची जात के महिलाएं जो भी थीं, वो भी अगर मंदिर में जाती थीं तो उनको भी अपना ब्रेस्ट नंगा करना पड़ता था, यानी कमर के ऊपर वो कपड़ा हटा देती थी। अब यहाँ देखते हैं 1729 से तो ब्रेस्ट टैक्स शुरू हो गया। दो जातियां मुख्य रूप से थीं, एजावा और नाडार। इन दोनों से ज़्यादा चर्चित रहा ये टैक्स। 1803 की बात है, एक महिला एजवा जनजाति से आती हैं और इनका नाम है नांगेली। नांगेली कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, अपना ब्रेस्ट ढक करके बाहर जाती आती थी। यह बात समाज में पूरा फैल गया। ऊंची जात के लोग घबरा गए कि इस तरह से बगावत करके कोई अगर कपड़ा पहनना शुरू कर दे, धीरे धीरे समाज के सारे लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे तो ऊंची जातियों के लिए ये बहुत बड़े खतरे का काम हो जाएगा। यानी अगर आपको स्तन ढकना है तो टैक्स देना है, अगर टैक्स नहीं देंगे स्तन नहीं ढकना है। नांगेली ने क्या किया, वह अपना स्तन ढकी और टैक्स देने से भी मना कर दी। उसने बोला कि मैं टैक्स नहीं दूंगी, स्तन ढक के चलूंगी। और सबसे बड़ी समस्या ये भी थी, उस समय लोगों को अपनी 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इसमें फिर ये टैक्स, बार बार ये टैक्स देना। कहा जाता है कि वीकली ये टैक्स देना होता था। एक तरह से देखा जाए तो आजकल जो रंगदारी वसूल होता है उस तरह से हो जाता था, ज़बरदस्ती इस टैक्स को वसूला जाता था। राजा एक पुरोहित रखता था जो कि टैक्स का सारा काम धाम देखता था। बाकायदे टैक्स अधिकारी थे जो टैक्स वसूलने जाते थे, और टैक्स देने की परंपरा थी केले के पत्ते में। तो नांगेली वाली बात पूरे
राज्य में फैल गई। ये बात राजा तक गई। राजा अपने टैक्स अधिकारियों को नांगेली के पास टैक्स वसूलने के लिए भेजता है। टैक्स अधिकारी नांगेली के घर आते हैं और टैक्स का डिमांड करते हैं। नांगेली सीधे टैक्स देने से मना कर देती है कि हम स्तन ढक के रहेंगे और टैक्स भी नहीं देंगे। और कहीं न कहीं किसी भी जगह शुरुआत किसी न किसी को तो करना ही पड़ता है, किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ता है, तब जाके कोई काम बनता है। जब नांगेली ने टैक्स देने से मना कर दिया, टैक्स अधिकारी काफ़ी गुस्से में आकर के टैक्स को दोगुना कर दिया कि अब तुमको इसके डबल टैक्स देना पड़ेगा। काफ़ी देर तक दोनों में बहस हुई। धीरे धीरे अगल बगल के ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ टैक्स अधिकारियों ने थोड़ा सा बदतमीजी किया, गुंडागर्दी किया नांगेली के साथ और उसके कपड़े फाड़ दिए। नांगेली घर में जाती है। सारे टैक्स अधिकारी ये इंतजार करते हैं, सारे लोगों को ये लगता है कि ये टैक्स लेने के लिए घर में गई है, टैक्स लेके वापस आएगी। थोड़ी देर बाद जब नांगेली वापस आती है तो सारे लोग देख करके उसको हक्का बक्का हो जाते हैं। सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या करती है नांगेली, एक हंसिया उठाती है और अपने स्तनों को काट करके केले के पत्ते में ला करके टैक्स अधिकारियों को दे देती है कि सारा झमेला इसी की वजह से है, मैं टैक्स दूंगी नहीं, ठीक है ये तुम लोग ले लो। सारे अधिकारी वहां से डर करके भाग जाते हैं और नांगेली को इतना ब्लीडिंग होता है कि नांगेली की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि नांगेली का जब चिता जलाया गया तो नांगेली के पति भी उस चिता में कूद करके अपने को आत्मदाह कर लिए। यानी पति प्रथा का एक मात्र उदाहरण यहाँ मिलता है। चीरकंडून करके पति थे नांगेली के, वो अपने आप को चिता में समाधि ले लिए, जल गए। अब नांगेली वाला मामला राज्य में इतना तेजी से फैला, पूरा हड़कंप मच गया राज्य में। तो जो एजवा जात के लोग थे, इनके ऊपर से इस टैक्स को हटाना पड़ा और कपड़ा पहनने के लिए छूट दे दी गई कि स्तन ढक करके ये लोग रह सकते हैं। जब एजवा जाति में जब छूट मिल गया तो नाडार जात के लोग थे, वो भी धीरे धीरे बगावत शुरू कर दिए। 1829 में अंग्रेजों ने ये फरमान जारी कर दिया कि आप कैथोलिक धर्म में यानी ईसाई धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए, और जब ईसाई धर्म अपना लेंगे तो हिंदुओं पर लगने वाला जो ये टैक्स है ये लगेगा नहीं, क्योंकि आप हिंदू रहेंगे नहीं तो उनके अंडर में रह करके आपको टैक्स देना नहीं होगा। आप ईसाई हो जाएंगे तो पूरे कपड़े पहन सकते हैं। अब निम्न जातियों के लोगों ने कैथोलिक धर्म में अपने आप को परिवर्तित करने लगा। ऊंची जात के लोगों को ये बहुत बुरा लगा। राजा पर भी बहुत दबाव था, ये सामाजिक दबाव। धीरे धीरे इस तरह से बात आगे बढ़ती गई। नाडार जात की महिलाओं ने काफ़ी बवाल विद्रोह किया। यहाँ तक कहा जाता है कि 1859 में 2 नाडार महिलाओं को फांसी पर लटका दिया गया कपड़ा पहनने के जुर्म में। 1858 में ब्रिटिश क्राउन का राज्य पूरे भारत पर फैल चुका था। ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में सारा बागडोर ले लिया था भारत का। जो भी राजा महाराजा थे तो ब्रिटेन के अधीन ही काम कर रहे थे। तो 1859 में अंग्रेजों ने राजा पर दबाव डाला तो ये नाडार जात को भी स्वतंत्र कर दिया गया और नाडार जात को भी छूट दे दिया गया कि आप भी कपड़ा पहन सकते हैं। नाडार जात आज़ाद हो गई, एजवा जाति आज़ाद हो गई, लेकिन फिर भी निम्न जातियों पर यह टैक्स चलता रहा और यह टैक्स चलते चलते 1924 तक ये टैक्स चलता रहा। 1924 तक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी गति पकड़ चुका था। 1924 में पूर्ण रूप से इस टैक्स को हटा दिया गया और सारे जात के लोगों को इस टैक्स से मुक्त कर दिया गया और सबको कपड़ा पहनने के लिए छूट दे दिया गया। तो हम देखेंगे 1729 से मार्तंड वर्मा जब शासक बना तब से ये टैक्स लगा था। 1803 में नांगेली ने विद्रोह किया और अपनी कुर्बानी दी
तो एजवा जाति इससे मुक्त हुई। 1859 में अंग्रेजों के दबाव में नाडार जाति को मुक्त किया गया और 1924 में जाकर के सारे जनजातियों के ऊपर से ये टैक्स हटा लिया गया। इस तरह से यह सामाजिक बुराई या समाज पर बुरा तरीके का एक टैक्स लगाने का मामला इतिहास में मिलता है, जबकि बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको उजागर करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इस मामले की जानकारी भी नहीं है और केरल राज्य से बाहर इस नांगेली की कहानी को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। जबकि जैसे यूपी में झांसी की रानी चर्चित हैं और हम लोग सम्मान देते हैं, वैसे ही नांगेली को केरल राज्य में आज भी सम्मान दिया जाता है। चेरथला नाम का स्थान है, वहीं पर नांगेली का घर था। बाद में उसका नाम बदल करके अस्तनों का स्थान कहना शुरू कर दिया गया था। बाद में वहाँ पर एक मनोरमा जंक्शन बना दिया गया है। अब उस स्थान का नाम मनोरमा जंक्शन हो गया है। तो इस तरह से ये नांगेली की एक कहानी है जो कि सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान द्वारा इतनी स्वतंत्रता मिल गई है, इतनी सामाजिक स्वतंत्रता और हर तरह की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में डिफाइन है, उस तरह की स्वतंत्रता उस समय नहीं थी जो कि अभी हम लोग स्वतंत्र हैं। इतनी आज़ादी नहीं थी और आप लोग समझ सकते हैं कि इन महिलाओं को कितनी प्रताड़ना झेलनी होती होगी, कितनी मानसिक दबाव में वो रहती होंगी कि इस तरह से समाज में उनको ज़बरदस्ती नंगा करके घुमाया जा रहा है, कमर के ऊपर कपड़े ही नहीं पहनने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी नांगेली की थी जो कि त्रावणकोर से रिलेटेड है। अब इसका नाम केरल हो गया है। धन्यवाद।